નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન જ્ઞાન લાઈવ પર। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 4ની સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર 4માં હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2 बढ़ते कदम તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। તેમની સ્વ અધ્યયન પોથીનું પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। સૌપ્રથમ તમને અહીં આપેલો છે સારાંશ અને इस इकाई में छात्रों। જોઈએ આપણે પ્રશ્ન नंबर 1 से शुरुआत करिए। हिंदी और गुजराती में भिन्न रूप से लिखे जाने वाले वर्ण लिखे। गुजराती અને સામે તેનું હિન્દી જે વર્ણ લખી અને તમને અહીં આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આગળ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા ભાઈઓ તથા તમારો કોઈ મિત્ર, કોઈ સગા સંબંધીઓ ધોરણ 6 થી 8માં ભણતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે એક બ્રહ્માસ્ત્ર બેન્ચનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં લોન્ચિંગ નિમિત્તે પ્રથમ 60 વિદ્યાર્થીઓને 60% ડિસ્કાઉન્ટ છે, જેમની પ્રાઇસ છે 2200 રૂપિયા। અને મોબાઈલ નંબર છે 70 42 22 22 54 અને આપણી એપ્લિકેશન છે ઓશન જ્ઞાન લાઈવ, જે તમને પ્લે સ્ટોર પરથી મળી જશે। અને આ બ્રહ્માસ્ત્ર બેન્ચની અંદર ગણિત, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી જેવા વિષયોનો પણ સમાવેશ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જરૂરથી આ બ્રહ્માસ્ત્ર બેન્ચનો લાભ મેળવી લેવો। જોઈએ પ્રશ્નપત્ર 2। प्रश्न 2, निम्नलिखित वर्णों से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। उदाहरण में आपेलू है तेवी रीतना जोईए। क्ष तो क्षत्रिय क्षमा, ज्ञ ज्ञान ज्ञाता, त्र त्रिशूल त्रिनेत्र, श्र श्रम श्रेय। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण अनुसार सोचकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जोईए अहीं तमने पेलू चित्र है, यहाँ मछली है तो सामे आवशे वह मछली है। त्यार पछी बीजा चित्र में यह बंदर है वह बंदर है। त्रीजा चित्र में यह मोर है वह मोर है। त्यार पछी यह कार है वह कार है। यह आम है यह आम है। अहीं आवशे वह आम। प्रश्न नंबर 4, विधान पढ़कर उसके सामने योग्य चित्र की जोड़ बनाइए। જોઈએ નંબર 1 એટલે કે પહેલું ચિત્ર તો છે यह शरबत है। ત્યાર પછી બીજું ચિત્ર, એમાં वह शेर है। ત્રીજા ચિત્રમાં यह फूल है। ત્યાર પછી ચોથું ચિત્ર છે તો यह बिल्ली है। અને ત્યાર પછી 5 નંબરનું ચિત્ર છે તો એમાં આવશે वह पेड़ है। प्रश्न नंबर 5, पढ़िए और समझिए। અહીં જે આપેલું છે જેને તમારે વાંચવાનું છે અને તમારે સમજવાનું છે, જે તમને ઉદાહરણ સાથે અહીં આપેલ છે। જોઈએ તેમાં નંબર 1, वह तितली है તો સામે છે જાજા બધી એટલે કે જાજી બધી તિતલી છે, તો वे तितलियाँ है। नंबर 2, यह हाथी है वे हाथी है। नंबर 3, यह टोपी है ये टोपियाँ है। नंबर 4, यह वृक्ष है वे वृक्ष है। नंबर 5, यह खिलौना है ये खिलौने है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6, વિધાન और चित्र की जोड़ बनाइए। અહીં જે ચિત્ર છે અને સામે તેમના વિધાન એટલે વાક્યો આપેલા છે। જોઈએ પહેલું ચિત્ર તો તેમનું વિધાન આવશે ये किताबें है। ચાલો ત્યાર પછી બીજું ચિત્ર તો તેમનું વિધાન આવશે એ ચાબિયા है। ત્યાર પછી ત્રીજું ચિત્ર वे तोते है। ત્યાર પછી ચોથું ચિત્ર છે તો તેમનું આવશે ये पेंसिले है। ત્યાર પછી 5 નંબરનું ચિત્ર છે તો તેમનું આવશે વિધાન ये वे बच्चे है। प्रश्न नंबर 7, दिए गए वाक्य का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 1, वह हाथी है वे हाथी है। नंबर 2, ये विमान है यह विमान है। नंबर 3, वे महिलाएं हैं वह महिला है। नंबर 4, यह लड़की है ये लड़कियां है। नंबर 5, यह कुत्ता है ये कुत्ते हैं। प्रश्न नंबर 8, योग्य शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, खाली जगह धोबी है यह। नंबर 2, खाली जगह विद्यार्थिनी या है वे। नंबर 3, खाली जगह गुब्बारा है
यह। नंबर 4 खाली जगह तितली है, यह। नंबर 5 खाली जगह फूल है, यह। प्रश्न नंबर 9 उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। જોઈએ नंबर 1 चित्र आपेलू है तो ये बच्चे है, त्यार पछी उनके पास गेंद है, तो आ रीतना खाली जग्या में तमारे जवाब लखवाना है। त्यार पछी જોઈએ नंबर 3 यह हिरन है, इसके 2 सींग है। नंबर 4 यह छाता है, उसका रंग पीला है। नंबर 5 वे खिलौने हैं, उनका रंग पीला है। नंबर 6 ये तितलियां हैं, उनके पंख रंग बिरंगी है। प्रश्न नंबर 10 योग्य शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 यह हाथी है, खाली जगह पूंछ छोटी है, इसकी। नंबर 2 खाली जगह पौधे हैं, इनमें फूल है, ये। नंबर 3 वह कोयल है, खाली जगह आवाज मधुर है, उसके। नंबर 4 ये सैनिक है, खाली जगह पास बंदूकें है, उनके। नंबर 5 वे पेड़ है, खाली जगह के ऊपर पंछी रहते हैं, उनके। प्रश्न नंबर 11 उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 खाली जगह विद्यालय जा रहे हैं हम। नंबर 2 खाली जगह मेरे लिए खिलौने लाएंगे आप। नंबर 3 खाली जगह पत्र लिख रही हूँ मैं। नंबर 4 खाली जगह घर जा सकते हो तुम। नंबर 5 खाली जगह शतरंज खेल रहा है वह। नंबर 6 क्या खाली जगह खाना बना सकते हो आप यानी तुम। दोनों એટલે કે બંને લખી શકો, આપે લખી શકો અને तुम પણ લખી શકો। नंबर 7 खाली जगह कबड्डी खेलूंगा मैं। नंबर 8 खाली जगह शाम को घूमने जाएंगे हम। नंबर 9 खाली जगह ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया आप। नंबर 10 खाली जगह दयालु व्यक्ति है वह। प्रश्न नंबर 12 रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 1 यह मोर है, यह मोरनी है। नंबर 2 ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। नंबर 3 वे शेरनियां है, वे शेर है। नंबर 4 ये महिलाएं हैं, ये आदमी है। नंबर 5 यह घोड़ा है, वह घोड़ा है। प्रश्न नंबर 13 सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 विमान आकाश खाली जगह उड़ता है मैं। नंबर 2 मैं डर के मारे घर खाली जगह छिप जाती थी के अंदर। नंबर 3 मैंने साइकिल की चाबी मेज खाली जगह रखी है के ऊपर। नंबर 4 नदी खाली जगह एक मंदिर है के पास। नंबर 5 गाय खाली जगह बछड़ा खड़ा है के नीचे। ચાલો ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 14 ચિત્ર દેખકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ। અહીં ચિત્ર આપેલું છે જે વાંચી એટલે કે તમારે જોઈ અને પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। જોઈએ सही विकल्प चुनकर चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए। नंबर 1 बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? पाठशाला के मैदान में। नंबर 2 लड़का कहाँ बैठकर दूरबीन से देख रहा है? पेड़ की डाली पर। नंबर 3 लड़का कहाँ पढ़ रहा है? पेड़ के नीचे। नंबर 4 चित्र में झूला कहाँ बंधा हुआ है? पेड़ की डाली पर। प्रश्न नंबर 15 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 आपको कहाँ खेलना पसंद है? मुझे मैदान में खेलना पसंद है। नंबर 3 हम दूरबीन का उपयोग क्यों करते हैं? दूरबीन का उपयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए करते हैं। नंबर 3 आपको कहाँ बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है? मुझे अपने घर की छत पर बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है। नंबर 4 आप मैदान में कौन कौन से खेल खेलते हैं? हम मैदान में क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, संता कुकड़ी, नारगिल, पकड़दाव आदि खेल खेलते हैं। नंबर 5 क्या आपको पेड़ पर चढ़ना
पसंद है क्यों? हाँ, मुझे पेड़ पर चढ़ना पसंद है क्योंकि पेड़ के ऊपर पक्के फल तोड़कर खाने में मज़ा आता है. ચાલો ત્યાર પછી અહીં આપેલું છે ઇતના જાનીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 4ની જે સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર 4ના દરેક વિષયના દરેક પાઠના સોલ્યુશનના વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે. અને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું અને કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં.